स्वागत है आपका एजुकेयर EGPS के आज के इस मैथ्स की क्लासेस में। इससे पहले के वीडियोज में मैंने आपको NCERT फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस एक्सरसाइज में आपको मेनली HCF LCM से रिलेटेड कुछ चीज़ों को बताया गया है, फैक्टराइज करना आपको बताया गया है। तो फैक्टराइजेशन आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा है, आइए फिर से एक बार उसको रिवाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मीन्स जो नंबर दिया गया है उसको उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में राइट करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 140 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो 140 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर का जो वंस प्लेस का डिजिट है वो कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये सारे नंबर्स उनसे डिवाइड होते हैं। 140 को अगर आप देखें तो 140 का जो वंस प्लेस डिजिट 0 है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो आइए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14 एंड 2 0 जा 0। नेक्स्ट 0 है, इसका मतलब 2 से अगेन डिवाइड होगा। 2 3 जा एंड 2 5 जा। 35 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 7 जा 35 और 7 केवल 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7। देन 140 को हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, या इसी को हम चाहे तो राइट कर सकते हैं 2 2 टाइम है मीन्स 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 156 को भी फैक्टराइज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल अभी मैंने आपको बताया कि द लास्ट डिजिट या वंस प्लेस डिजिट ऑफ ए नंबर इज 2 4 6 8 और 0, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड करेगा। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, 5 को लेंगे तो 15, 2 7 जा 14, 1 15, 2 8 जा 16। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 7 2 9 जा। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 39। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स is divisible by 3 then number is also divisible by 3। तो आइए 3 और 9 को ऐड करते हैं। तो 3 और 9 को ऐड करेंगे, 9 3 12 एंड 12 3 से डिवाइड होगा। देन 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। 13 एक प्राइम नंबर है जो केवल 13 से डिवाइड होगा। देन 13 को डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13, देन प्राइम फैक्टराइजेशन आपका हो गया। 156 को हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, और इसी को चाहे तो राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 13 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3825। देन 3825 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल जो बात करते हैं वो 2 का, तो 2 का रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा बिकॉज जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। तो अगर किसी भी नंबर का जो वंस प्लेस डिजिट है वो 5 हो या 0 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, 5 से अगर इसको हम चाहे तो डिवाइड करें तो फर्स्ट अगर 5 से डिवाइड करें तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35। ठीक है, 36 37 38 32 हो गया, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। अभी 5 है तो फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे, 5 1 जा 5, ये हो गया 26, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। अब ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करते हैं तो 5 1 6 6 3 9, 9 आपका 3 से डिवाइड होता है। देन 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। अब 51 है, 51 के नंबर का सम डिजिट का सम करें तो 5 1 6, 3 से अभी भी डिवाइड होगा ये, तो 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 5 एंड 21, 3 7 जा 21। 17 आपका प्राइम नंबर है, केवल 17 से डिवाइड होगा, देन 17 1 जा 17।
तो इसको हम चाहे तो राइट करें, तो रूल होता है सबसे पहले स्मॉलर नंबर को हम राइट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 7। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 to the power 2 multiplied by 5 to the power 2 multiplied by 70 is your answer. नेक्स्ट आपका नंबर है 5005। अगर 5005 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिंपली जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं फैक्टराइज करेंगे 5005 1 प्लेस डिजिट 5 है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। देन 5 से डिवाइड करें 5 × 5 0 0 5 × 5। ठीक है, अब अगर देखो आप तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा और 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 1 and 1 2 और 2 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो किस नंबर से डिवाइड होगा ये? इस नंबर को आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो 7 से। 7 से ये नंबर डिवाइड होगा, तो चलिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 × 7 8 9 10 30 हो गया। 7 4 28। ठीक है, रिमेनिंग हुआ 21। तो ये 21 डिवाइड होगा 7 3 21। ठीक, अब ये नंबर 143 किससे डिवाइड होगा? आप जब डिवीजन करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कौन सा नंबर कहाँ से डिवाइड हो रहा है। थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल अगर लर्न होगा तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इजीली इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। देन इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 11 × 11 12 13 14 3 33 11 3 33। देन 13 से डिवाइड करेंगे, 13 प्राइम नंबर है तो 13 × 30। देन आपका ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 multiplied by 7 multiplied by 11 and multiplied by 13। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7429। 7429 17 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 17 4 जा 68, रिमेनिंग हुआ 6 62, 17 3 जा 51, रिमेनिंग हुआ 11, 17 7 जा 190। देन आपका हो गया 437। अब इसको हम आगे डिवाइड करेंगे तो ये 19 से डिवाइड होगा, 19 2 जा 38, आपका रिमेनिंग हुआ 57, 19 3 जा 57। देन 23 आपका एक प्राइम फैक्टर नंबर है, तो 23 बन जा 23। इस नंबर का आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 70 × 90 × 20। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द LCM and SCF of the following pair of integers and verify that LCM into SCF is equal to product of two numbers। मतलब आपको करना क्या है कि सबसे पहले 26 और 91 के LCM और SCF फाइंड करने हैं। तो पहले इसका हम LCM और SCF फाइंड करते हैं। LCM और SCF फाइंड करने के लिए हमें इन नंबर्स को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 26 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, देन 26 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है। देन 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। 13 आपका प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। देन 13 1 जा 13। नेक्स्ट नंबर 91 को अगर फैक्टराइज करें तो 91 हम जानते हैं 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 20। देन 13 1 जा, ठीक है। तो अगर फाइंड फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ऐड करें तो 26 को हम ऐड कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और 91 को ऐड करना चाहें तो 91 को ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर्स के नीचे नंबर अगर ऐड करें तो काफ़ी इजी हो जाता है। इसमें कॉमन फाइंड करना 31 × 7। देन SCF एंड LCM फाइंड करना है हमको, तो पहले हम फाइंड करते हैं SCF ऑफ 26 एंड 90। तो SCF कौन सा नंबर होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है? 13 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कोई और नंबर होता तो उसको भी हम
राइट कर लेते हैं, पर्टिकुलर सिंगल नंबर है, देन 30 CF ऑफ 26 एंड 91। फिर आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी होगी, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वो नंबर तो जो दोनों में कॉमन है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अदरवाइज अगर कोई भी नंबर बचता है उसको भी हम राइट कर लेते हैं। देन ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 13 से बन जाए 91 और 91 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका हो जाएगा 180। आपका क्वेश्चन यहीं पे नहीं खत्म होता, इन्होंने कहा आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसका मतलब एलसीएम मीन्स 182 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू होगा 26 इंटू 90। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 182 में अगर 31 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 2366, और इसका भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे 26 में 91 का तो भी वैल्यू वही आएगी 2366। देखिए दोनों नंबर इक्वल है ना, चलिए आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट नंबर इज 510 एंड 91। तो 510 एंड 91 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 510 को फैक्टराइज करेंगे तो लास्ट में 0, इसका मतलब 2 से डिवाइड करें इसको हम, तो 2 2 जा 4, 1 5, 2 5 जा 10, 1 11, 2 5 जा 10, लास्ट में 5 से डिवाइड करें इसको तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 51, 5 1 6, 3 से डिवाइड करें इसको तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, लास्ट में इसको 17 से डिवाइड करें तो 17 1 जा 17। 92 से 92 को फैक्टराइज करें तो 92 को फैक्टराइज करेंगे, लास्ट में 2 है इसका मतलब 2 से डिवाइड करें, देन 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 1 9, 2 6 जा 12, देन 2 से डिवाइड करें 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 31 आपका प्राइम, 23 आपका प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23। देन आइए इसको हम राइट करें तो ये हो जाएगा 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 एंड 92 को राइट करें तो 92 को राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। मैंने वही कहा ना कि नंबर्स के नीचे नंबर ऐड करें, बाकी नंबर्स को साइड में रख दें, इजी होगा हमारे लिए थोड़ा सा फाइंड करना। देन इसका एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। फर्स्ट मैंने ये कहा था कि जो नंबर कॉमन हो वो सीएफ होता है, तो कॉमन केवल एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है 2, जो कि इसके फैक्टर में भी है और इसके फैक्टर में भी है। देन 2 आपका हो जाएगा एचसीएफ, और एलसीएम की बात करेंगे तो पहले तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा जो रिमेनिंग नंबर है उसको भी हम राइट कर लेते हैं। देन ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 अगेन 2 इंटू 23। देन इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 23,460। 23,460। अभी क्वेश्चन आगे होगा चूंकि आपको चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 23,460 इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई बाय 92। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 9, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 जा 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लें 46,920। देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट नंबर आपका है 336 एंड 54। पहले फैक्टराइज करते हैं 336 को
तो 2 से डिवाइड हो गई, 200 टू 1 3 13, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 4 जा इंटू 2 जा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 जा इंटू 1 जा, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 7 जा एंड 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 जा। नेक्स्ट आपका नंबर है 54। 54 को भी फैक्टराइज कर लें, तो 2 से डिवाइड हो गई, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करें, 3 9 जा, फिर 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा, फिर 3 से डिवाइड करें, 3 5 जा। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसको हम फैक्टराइज के तौर पे राइट करें, तो ये हो जाएगा 336 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 10 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। नेक्स्ट 54 को अगर हम चाहें तो राइट कर सकते हैं, 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 2 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि एक 3 इसके नीचे था, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देन एचसीएफ की बात करें तो हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 एंड एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 336 एंड 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 3024। देन अगर हम इसको चेक करना चाहें तो राइट कर सकते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। देन एलसीएम की जो वैल्यू है वो है 3024, एचसीएफ की वैल्यू 2 इंटू 3 मीन 6 मल्टीप्लाई बाई 336 इंटू 54। तो मल्टीप्लाई करें 3024 को 6 से तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18,144। 18,144 इज इक्वल टू 18,144 और ये आपका